मैं ऐलान कर रहा हूं कि अगर वक्फ बोर्ड या किसी मंदिर और धार्मिक संपत्ति को किसी ने छूने की भी कोशिश की तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है। ये किसी बोर्ड का सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे मंदिरों का मामला है। जैसा कि शंकराचार्य ने कहा कि केदारनाथ मंदिर का 200 किलो सोना चोरी हुआ तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, कौन कहता है कि बोलने से कुछ नहीं होता? कौन कहता है कि प्रदर्शन करने से, उसके खिलाफ आवाज उठाने से कुछ नहीं होता? संसद के अंदर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जब सभी विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे थे, इस बिल पर चर्चा कर रहे थे, तब उस समय उद्धव ठाकरे के शिवसेना सांसद संसद के अंदर मौजूद नहीं थे। वो उस समय गायब थे। इसके बाद इसको लेकर काफी हंगामा हुआ था और कहा जा रहा था कि मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमान के पक्ष में बोलने के बजाय वो वहां से गायब हो गए। इसके बाद एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं समेत मुस्लिम समुदाय ने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर इसको लेकर जमकर प्रदर्शन किया था, जमकर हंगामा किया था, जिसका नतीजा ये निकल कर आया कि आज उद्धव ठाकरे ने वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को बहुत बड़ा भरोसा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं ऐलान कर रहा हूं कि अगर वक्फ बोर्ड या किसी मंदिर और धार्मिक संपत्ति को किसी ने छूने की भी कोशिश की तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है। ये किसी बोर्ड का सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे मंदिरों का मामला है। जैसा कि शंकराचार्य ने कहा कि केदारनाथ मंदिर का 200 किलो सोना चोरी हुआ तो इसकी जांच होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि इस बिल को पास कर मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के जितने संपत्ति हैं उन पर अपना कब्जा जमाना चाहती है और ये सभी संपत्ति अपने मित्रों को सौंप देना चाहती है। इसी कारण इसको लेकर विपक्ष लगातार ये कह रही है कि मोदी सरकार इस बिल के जरिए अपने मित्रों की मदद करना चाहते हैं। इस बिल को लेकर अगर विपक्ष संसद के अंदर अपनी आवाज नहीं उठाता तो शायद कि अब तक ये बिल पास हो गया होता। लेकिन विपक्ष के बहिष्कार के बाद अंत में इस बिल को जेपीसी की जांच के अंदर भेज दी गई। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि जेपीसी की जो जांच की मांग की गई है, तो इस समिति के अंदर कुल 31 लोगों के नाम है, 31 सदस्यों के नाम है। उस 31 में से 21 सदस्य लोकसभा से हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से हैं। तो इन 31 लोगों में से जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी, इमरान मसूद और डॉक्टर जावेद, बाकी अन्य विपक्ष नेताओं के भी नाम इसमें शामिल है। तो ये समिति अब वक्फ बिल पर मंथन करेगी और अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। तो दोस्तों, जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के संसद के अंदर काफी हंगामा हुआ और इसका असर बाहर भी देखने को मिला, तो उस समय जब उद्धव ठाकरे के सांसद खामोश थे, मौजूद नहीं थे, तो आज फाइनली उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर के अपना बयान जारी कर दिया है और उन्होंने सीधे जनता को, मुसलमानों को यह आश्वासन दिया है, ये वादा किया है कि अगर कोई भी उसके साथ कुछ करेगा तो हम उसे होने के लिए नहीं देंगे। तो दोस्तों, कई दिनों गुजरने के बाद उद्धव ठाकरे का वक्फ बिल को लेकर के इस तरह का बयान देने के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।